भक्त मणिदास माली की कथा। श्री जगन्नाथपुरी में मणिदास नामक एक माली रहता था। फूल और फूलों की माला बेचकर मणिदास अपने कुटुंब का पालन किया करता था। लोक दृष्टि में अशिक्षित होने पर भी मणिदास सच्चा शिक्षित था। सच्चे शिक्षित के दो लक्षण होते हैं, दीन दुखी प्राणियों पर दया करना और पाप छोड़कर भगवान का भजन करना। भगवान के दरबार में वही बड़ा है जो दुष्कर्मों का त्याग करके भगवत स्मरण करता है और संसार के सब प्राणियों को भगवत का स्वरूप मानकर सबकी निस्वार्थ सेवा करना अपना कर्तव्य समझता है। चाहे वह संसार की दृष्टि में दरिद्र, तिरस्कृत और पतित ही क्यों न हो, मणिदास अपनी थोड़ी सी आमदनी का ज्यादा हिस्सा गरीबों की सेवा में, भूखे प्राणियों के पेट भरने में लगा देता और बचे खुचे से अपना और अपने कुटुंब का निर्वाह करता और अपने मन को और जीव को हमेशा भगवान के भजन में लगाए रखता। इससे वह सभी स्थितियों में सुखी रहता। अपना सर्वस्व भगवान को सौंप देने वाला निश्चिंत होकर निश्चित आनंद का भोग न करे तो दूसरा कौन करे। कुछ समय बाद देव की प्रेरणा से मणिदास के एक एक करके सभी स्त्री पुत्रों का देहांत हो गया। मणिदास इसे विपत्ति समझकर घबराया नहीं। उसने ईश्वर का आशीर्वाद समझा और इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हुआ मन ही मन कहने लगा, हे दयालु प्रभु, आपने बड़ी ही कृपा की, मेरा सारा बोझ हल्का कर दिया। स्त्री पुत्रों को अपना मानकर मेरा मन उनमें फंसा रहता था। श्री हरि ने मेरे कल्याण के लिए अपनी चीजों को अपने पास वापस बुला लिया। हे जगदीश्वर, आपकी दया का धन्य है, मुझे आपने दुनिया की गुलामी से छुड़ा दिया। मैं आज तक विषयों का दास था, मोह मदिरा के नशे में परम प्रेममय परम दयामय प्रभु की सेवा को भूल रहा था। आज आपकी अपार कृपा से मुझे कर्तव्य का ज्ञान हो गया। हे प्रभु, अब आप आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरे शेष जीवन का प्रत्येक पल केवल आपकी सेवा और गुण नाम संकीर्तन में बीते। क्या सुंदर भाव है। जो पुरुष या स्त्री जगत के भोगों की, स्त्री स्वामी पुत्र कन्या धन वैभव यश कीर्ति जीवन मृत्यु आदि की प्राप्ति में उन सब वस्तुओं को प्रभु की संपत्ति समझकर उन पर अपना स्वामित्व या ममत्व न जमाकर ईमानदार और कर्तव्यपरायण सेवक की भांति उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा और संभाल करते हैं एवं उन सब पदार्थों के अपने पास से चले जाने पर प्रभु की चीजें प्रभु के पास चली गई। अब प्रभु ने हमारे लिए जो दूसरा कार्य नियत किया है वही करना हमारा परम धर्म है, ऐसा मानकर परम संतोष और आनंद के साथ प्रभु भजन में संलग्न रहते हुए प्राप्त कर्तव्य का पालन करते हैं, वे ही पुरुष या स्त्री वास्तव में भक्त कहलाने योग्य है। जो सांसारिक विषयों के प्राप्त होने पर सुख और उनके चले जाने पर दुख का अनुभव करके सुख में भगवान को धन्यवाद देते और दुख में भगवान को कोसते हैं, वे सच्चे भक्त नहीं हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में भगवान की अपेक्षा भोगों का महत्व ज्यादा है। मणिदास ने प्रभु की प्रेरणा समझकर अपने मन को प्रभु के स्मरण में लगा दिया। संसार की प्रीति और ममता को असार जानकर सबके सार श्री हरि नाम का आश्रय ले लिया। साधु के भेष में मणिदास अपना सारा जीवन भजन में बिताने लगा। उषा काल में ही नहा धोकर भगवान का ध्यान करने के बाद मणिदास हाथ में खड़ताल लेकर श्री जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर आकर खड़ा हो जाता और करताल ध्वनि के साथ प्रेम पूर्वक श्री हरि नाम का कीर्तन करता। कभी कभी तो कीर्तन की मस्ती में वह नाचने भी लग जाता।
इसके बाद मंदिर का सिंह द्वार खुलते ही वह अंदर जाकर पतित पावन श्री जगन्नाथ देव जी की मूर्ति के पास गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़ा होकर मन भरकर श्री भगवान के दर्शन करता, बारंबार साष्टांग प्रणाम करता और अति दीन भाव से नम्र गदगद वाणी से स्तुति करता। हे दीन दयालो, आपकी दया की बलिहारी, हे नाथ, बस इस प्रकार आपके श्रीमुख का दर्शन करते करते ही मेरी मृत्यु हो जाए। हे प्रभु, आप मेरे प्राणों के प्राण हैं, मुझ शरीर के कंगालों के आप ही पारसमणि हैं। आपके सिवा मेरा और कोई न तो है और नहीं हो सकता है। मुझ निराधार के आधार आप ही हैं। मैं आपका ही दास हूँ और आपकी ही शरण में हूँ। इसके बाद मणिदास कीर्तन करने लगता। कीर्तन के रंग में मस्त होकर वह नाचने लगता। नाचते नाचते तन्मयता की अवस्था में कभी वह ठीक श्री जगन्नाथ जी के पास, जहाँ चंदन का कठोता रखा रहता है, वहाँ तक चला जाता, फिर गरुड़ के पास लौट आता। उस समय उसके शरीर में 8 सात्विक भावों का उदय हो जाता। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी चुप हो जाता, कभी ऊंचे स्वर में गाता, कभी स्तुति करता, कभी प्रणाम करता और कभी जय जयकार करने लगता। वह स्तुति करता हुआ कहता, हे नाथ, हे श्री कृष्ण, आपकी जय हो, जय हो। हे बनमाली, बलिहारी है आपके सौंदर्य की। आपके वक्षस्थल पर कमलों का हार लटक रहा है। आपके गले में विविध प्रकार के सुगंधित फूलों की मालाएं हैं। आपके प्रत्येक अंग में रत्नों के अलंकार झलमला रहे हैं। कानों में मकराकृत कुंडल है। मस्तक पर रत्न मुकुट सुशोभित है। आपके चंद्र बदन को देखते ही भक्त का हृदय आनंद से भर जाता है। आपके खिले हुए श्वेत कमल जैसे मनोहर नेत्र मानो भक्तों को भव सागर से पार उतारने वाले पुल हैं। आपके दोनों हस्त कमल समस्त जगत का अशेष कल्याण करने में लगे हुए हैं। आपके धारण किए हुए शंख चक्र गदा आदि को देखते ही नेत्र में शीतलता आ जाती है। भक्तों की रक्षा करने में सदा व्यग्र रहने वाले सुदर्शन चक्र से सुशोभित आपके कर कमलों का आश्रय करने वाले को कोई भय नहीं रहता। हे प्रभु, आपके अभयप्रद शरण पद्म शरणागत के समस्त भयों को दूर करते हैं। मैं इन शरण कमलों का त्याग करके दूसरे की शरण में नहीं जाऊंगा। हे स्वामी, मैं आपकी ही शरण में पड़ा हूँ, अतएव आप मुझ पर कृपा करें। हे दीन बंधो, अब मुझे अपनी सेवा से कभी वंचित न करें। यूं कहते कहते मणिदास उन्मत्त की तरह नाचने लगता। उसकी कीर्तन और करताल ध्वनि से सारा मंदिर गूंज उठता। इस प्रकार मणिदास श्री जगन्नाथ जी के सभा मंडप में नित्य नाचता, गाता और आनंद करता। मन में आता तभी चला जाता और पुनः आकर के नाचने लगता। कोई महाप्रसाद दे देता तो उसे पा लेता, नहीं तो भूखा प्यासा ही किसी मठ में जाकर के प्रभु का ध्यान करने लगता। इस प्रकार उसने अपना तन मन प्रभु के अर्पण कर दिया। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में मंडप के एक भाग में नित्य प्रति पुराण की कथा हुआ करती। एक विद्वान पंडित कथा कहते और अनेकों श्रोता नर नारी सुनते। कथावाचक पंडित जी महाराज बड़े विद्वान थे। वे तरह तरह के भाव बनाकर ऐसे ढंग से कथा कहते कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते। इतना सब कुछ होने पर भी पंडित जी के हृदय में प्रेम नहीं था। उनका हृदय सूखा था। उसमें भगवत प्रेम रस की कोई धारा नहीं बहती थी। एक दिन कथा हो रही थी, इतने में ही करताल बजाता हुआ राम कृष्ण ध्वनि करता हुआ मणिदास वहां पर जा पहुंचा। श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते ही वह आनंद में मग्न हो गया और नाचने लगा। नाचते नाचते वह कथावाचक जी के पास जा पहुंचा। उसे यह पता ही नहीं था कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। भयहारी भगवान के अभय पदों में
उसका चित्र लग रहा था। कथावाचक जी को उसका ये आचरण बहुत बुरा लगा। उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कथा रोक करके मणिदास को डांटना शुरू कर दिया, परंतु वहां सुनता कौन। कथावाचक जी कह रहे थे, वह अपनी मस्ती में नाच रहा था। कथावाचक जी का गुस्सा और भी बढ़ गया। अब श्रोताओं ने भी कथावाचक का साथ दिया और मणिदास पर थप्पड़ भी पड़ने लगे। बहुत देर तक वह अत्याचार सहता रहा। अंत में मणिदास को जब बाह्य ज्ञान हुआ तब वह भोजन का सा रह गया। कुछ ही समय में उसे सारी बातों का पता लग गया। उसके मन में प्रणय कोप हुआ। वह चुपचाप वहां से निकलकर एक मठ में जाकर के बैठ गया। उसने मन ही मन कहा, प्रभु के सामने यदि मुझे प्रभु की कथा कहने और सुनने वाले मारते हैं तो मैं वहां क्यों जाऊं। शायद प्रभु यही चाहते हों। कथावाचक जी ने अपनी विजय समझी। उन्हें यह पता नहीं था कि भगवान विद्या पर नहीं बल्कि प्रेम के भूखे हैं। जिसके हृदय में प्रेम होता है वहीं भगवान का वास होता है। दिन बीत गया। सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए। मंदिर में संध्या की आरती हुई, परंतु मणिदास वहां नहीं आया। आज उसने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। मंदिर की सेवा समाप्त हुई, भंडारा बंद हो गया और सबके बाहर चले जाने पर पट बंद कर दिए गए। पुरी के नरेश अपने महल में सोए हैं। अकस्मात उन्होंने देखा मानो स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ जी प्रकट होकर उनसे कह रहे हैं, राजा तू बड़ा बेखबर है। तुझे यह भी खबर नहीं कि तेरे राज्य में, अरे मेरे मंदिर में क्या हो रहा है। मेरा प्रेमी भक्त मणिदास मंदिर में करताल बजाकर नाचा करता है और मुझे आनंद दिया करता है। आज तेरे कथावाचक ने उसे मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। उसके कीर्तन नाद को सुने बिना आज तेरा आनंद फीका हो रहा है। मेरा मणिदास मंदिर के बाहर मठ में भूखा प्यासा पड़ा है। तू स्वयं वहां जा और आइंदा उसके कीर्तन में कोई विघ्न न हो, ऐसा प्रबंध कर। जब वह करताल बजाकर प्रेम आनंद में मस्त हो मेरे सामने नाचेगा तभी मुझे आनंद आएगा। देख, अब आगे से कोई कथावाचक वहाँ कथा न बांचा करे। कथा की व्यवस्था श्री लक्ष्मी जी के मंदिर में हो। मेरा सभा मंडप को मेरे प्रेमी भक्तों के भजन कीर्तन के लिए ही सुरक्षित रहे। आहा, आनंद सागर भगवान की करुणा तो देखिए, वे भक्त के आनंद से आनंदित होते हैं। उधर मठ में पड़े हुए मणिदास ने देखा अकस्मात परम प्रकाश हो गया और उसमें से भगवान श्री जगन्नाथ जी ने प्रकट होकर उसके सिर पर हाथ फिराते हुए स्नेह पूर्वक कहा, बेटा मणिदास, अरे तू भूखा क्यों रहा। देख, आज मैंने भी उपवास रखा है। उठ जल्दी भोजन कर। मणिदास को बाह्य ज्ञान हो गया। उसने देखा महाप्रसाद का थाल सामने रखा है। दयामय की दया देख करके मणिदास का प्रणयाभिमान उतर गया। उधर राजा की नींद टूटते ही उसने विचार किया, यह कैसा स्वप्न था। क्या सचमुच जगन्नाथ भगवान ने ही आज्ञा दी है। राजा दयालु था। उसने उसी समय इसकी जांच करना उचित समझा। घोड़ा मंगवाया गया। राजा उस पर सवार होकर सीधा मंदिर की तरफ चला। मंदिर के सामने मठ में जाकर देखा तो मणिदास वहां पर पड़ा हुआ है। प्रातःकाल हो गया था। राजा ने सादर प्रेम पूर्ण संभाषण से मणिदास के मन को खींच लिया। साधु दयालु हुआ ही करते हैं। मणिदास राजी हो गया। राजा उसे साथ लेकर सभा मंडप में आया और बड़े आदर सत्कार के साथ मणिदास को बुला करके वस्त्र अलंकार पहनाकर कहने लगा, मणिदास तू धन्य है। अरे वो ऊंची जाति किस काम की जिसमें भगवान का प्रेम नहीं। तुझे और तेरे माँ बाप को धन्य है।
आज तू मेरे सामने करताल बजाकर नृत्य कर। तेरे नृत्य से प्रभु को भी आनंद होगा और मैं भी अपने नेत्र और कानों के द्वारा कीर्तन के रस का पान करके कृतकृत्य हो जाऊंगा। मणिदास ने करताल लेकर प्रेम से अधीर हो कीर्तन प्रारंभ किया और अत्यंत आनंद से पूर्ण होकर दीन बंधु की स्तुति करते हुए मनोहर नृत्य किया। राजा की आज्ञा से कथावाचक जी को उसी दिन से वहां कथा बंद करना पड़ा और मंदिर के नैऋत्य कोण में स्थित श्री लक्ष्मी जी के मंदिर में कथा की व्यवस्था कर दी गई, जो अब तक चालू है। सभा मंडप भक्तों के प्रेम पूरित कीर्तन नृत्य के लिए खुला छोड़ दिया गया। भक्त मणिदास जीवन भर यही कीर्तन करते रहे और अपने प्रेम सुधा की धारा से सहस्रों नर नारियों को अमरता प्रदान कर अंत में श्री जगन्नाथ जी की सेवा के लिए दिव्य धाम को पधार गए। बोलो भक्तों और उनके भगवान की जय। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। बोलो भक्त मणिदास माली की जय।